अरे हेलो बच्चों। आपको लग रहा होगा मैं आईपैड पे क्या कर रहा हूँ अपने। असल में एक बहुत बड़ी खबर मुझे आपको देनी थी और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान सुनिएगा। देखो, सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा होनी है इस साल 2025 की, उसके रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। तो मैं आपको सारी डिटेल बता देता हूँ। इसके रजिस्ट्रेशन की जो भी इसकी डिटेल्स हैं सारी मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल ये सूचना कल से स्टार्ट हो गई है, मतलब ये रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो गए हैं 5 सितंबर से। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका स्कूल करेगा। बस आप अपने स्कूल पे ध्यान रखना कि आपका डेटा सही चला जाए, आपका फॉर्म सही भर जाए। तो कौन आया बच्चे? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th और 12th की रजिस्ट्रेशन शुरुआत कर दी है। और इसकी फ़ीस वगैरह मैं आपको सारी बता देता हूँ। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। इसके लिए स्कूल, आपके जो स्कूल हैं वो आपका फॉर्म भरेंगे और बच्चों की लिस्ट बोर्ड को भेजेंगे। बच्चों की लिस्ट को कहते हैं एलओसी। इसके अलावा ये ऑनलाइन परीक्षा संगम की वेबसाइट है, तो इसमें वहाँ पर जाकर स्कूल करेगा। स्कूल को इसके लिए एक्सेस मिलता है अलग से। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फ़ीस जमा करनी है और ऑनलाइन फॉर्म भरवाना है। 5 सितंबर 2024 से 4 अक्टूबर तक फ़ीस जमा होगी और इसके बाद लास्ट डेट लेट फ़ीस के साथ 15 अक्टूबर तक भी जमा हो जाएगी। तो अगर आपका स्कूल आपसे कहे कि अब तो लास्ट डेट चली गई 4 अक्टूबर, तो आप बता देना कि ये वीडियो देख लीजिए एग्ज़ाम जानकारी सर की, अनुराग त्यागी सर की, और इसमें लेट फ़ीस के साथ अभी भी हम जमा कर सकते हैं 15 अक्टूबर तक। फ़ीस कितनी है? 10वीं 12वीं के लिए 2024-25 के जो एग्ज़ाम होंगे उनकी फ़ीस 5 विषय की 1500 रुपये भारत में। दूसरे देशों में 5 विषयों के लिए 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। एडिशनल सब्जेक्ट के लिए प्रति सब्जेक्ट 300 रुपये देने पड़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं देने आपको। दूसरे देशों में, विदेशों में एडिशनल सब्जेक्ट के लिए पर सब्जेक्ट 20,000 रुपये। माई गॉड, 20,000 रुपये पर सब्जेक्ट पर स्टूडेंट, एडिशनल सब्जेक्ट फॉरेन स्टूडेंट्स। ये क्या कर रहे हो सीबीएसई वालों? लूट रहे हो बच्चों को भाई, इतना लूटो मत, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर वो विदेश में रहते हैं इसका मतलब ये नहीं कि उन पे ज़्यादा पैसे हों। कोई नेपाल में रह रहा हो, भूटान में रह रहा हो, या कोई मजबूरी में कहीं रह रहा हो, भाई इतने पैसे तो लूटना गलत है। लेट फीस के साथ ऊपर बताई गई फीस के अलावा 2,000 रुपये प्रति छात्र लेट फीस भी देनी पड़ेगी। सीबीएसई प्रैक्टिकल की फ़ीस केवल 12वीं के लिए भारत और नेपाल के स्कूलों के लिए 150 रुपये पर सब्जेक्ट है, लेकिन विदेशी स्कूलों के लिए 350 रुपये पर सब्जेक्ट है। खूब कमाई है भाई। जो बच्चे विजुअली इम्पायर्ड हैं, दृष्टिबाधित, मतलब जिनको देखने में दिक्कत है, उनको कोई शुल्क नहीं देना है, ध्यान रखें। आपसे कोई पैसे ले तो बता देना। जब फॉर्म भरा जाए तो सारी जानकारी ध्यान से भरिए। प्राइवेट फॉर्म अभी आए नहीं है, प्राइवेट फॉर्म जब आएंगे तो बता देंगे आपको। क्योंकि जो मार्कशीट में, जो फॉर्म में आप जानकारी भरोगे इसी से आपकी मार्कशीट बनेगी। अगर आपने सब्जेक्ट कोड गलत भर दिया, अपना नाम गलत भर दिया, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद ठीक करवाने में बहुत टाइम लगता है। आप केवल वही फॉर्म भर सकते, वही परीक्षा दे पाओगे जिसमें जो सब्जेक्ट आप फॉर्म में भरोगे। अगर आपने एक बार फॉर्म में सब्जेक्ट भर दिया, उसको फिर हटाया नहीं जा सकता। वो डिटेल आपकी परमानेंट मानी जाएगी। क्लियर, समझ में आया सबको? कोई भी बदलाव 15 फरवरी 2025 से परीक्षा शुरू होगी और डेट शीट नवंबर या दिसंबर 2024 में आएगी। ये मैं पहले ही बता दूं गुप्त सूत्रों से। नवंबर दिसंबर में डेट शीट आ जाएगी, 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और एग्ज़ाम बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएंगे। ज़्यादा लंबे एग्ज़ाम नहीं चलेंगे। तो बस ध्यान रखिएगा, 4 अक्टूबर तक है लास्ट डेट। और अगर आप लेट फीस दे दोगे तो 15 अक्टूबर तक हो जाएगा आपका। वैसे आप लेट फीस क्यों ही दोगे, वैसे ही बहुत सारी फीस है। लेकिन थोड़ा आश्चर्य इस बात का है कि एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 300 रुपये पर सब्जेक्ट देने पड़ेंगे आपको इंडिया में। लेकिन विदेशों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि विदेशों में भी स्कूल हैं सीबीएसई के, दुबई वगैरह में, उनको 20,000 रुपये पर सब्जेक्ट। ये सुन के बहुत ज़्यादा झटका सा लग रहा है मुझे। हालांकि फ़ीस उनको देनी है, बट आप लेट फीस से बचें और लेट फीस से पहले ही अपनी जमा कर दें। तो अपने स्कूल से एक बार पता कर लो क्लास टीचर से कि सर हमारे फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब भरे जाएंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप रेडी कर लो। एक बार कमेंट जरूर करके बताना कि क्या आपके स्कूल ने आपको बता दिया कि फॉर्म आ चुके हैं। अगर आपके स्कूल ने नहीं बताया तो कमेंट करना, बता दिया तो भी कमेंट करना, स्कूल का नाम कमेंट करना, शहर का नाम कमेंट करना, और आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो भी आप कमेंट करना। इसके अलावा आपकी तैयारी कैसी है ये भी आप मुझे बताना एग्ज़ाम की। जूम बैच शुरू हो गए हैं, मतलब हो रहे हैं बोर्ड के लिए। उसकी डिटेल आपको जल्दी मिल जाएगी। जूम पर आप मुझसे पढ़ सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। अगर आपको पढ़ने के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो 9818777622। इसके अलावा जूम पर आप मुझसे इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स अवेलेबल हैं। अलग मतलब एक बच्चा पढ़ाऊंगा अकेला, उसकी फ़ीस ज़्यादा है, तो वो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9818777622। तो बच्चों ठीक है,
यही कहना था आपको, अपना ध्यान रखिए। और क्या कहूँ, कौन सी किताब से पढ़ें, तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको कौन सी किताब से पढ़ना है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकंड रुकिए, क्योंकि मैंने कई बार बताया है, फिर बता रहा हूँ। सो दिस इज़ ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन बुक, और इस बुक का नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसी से आपको पढ़ना है। ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें सारे मतलब आपको चैप्टर वाइज दे रखे हैं। ये बुक है हमारी ओसवाल गुरुकुल की, यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और डिटेल बताऊँगा आपको बाद में। थैंक यू।